हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज आपके लिए जो बी डबल स्टेट है उसके सेकंड एग्जाम पर जो है आपकी जो एग्जाम होगी वो कब तक होगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपका सिलेबस क्या रहेगा और जो आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में रहेगा और अब आगे आपको क्या जो है प्रक्रिया अपनानी है जिससे जो है मेरिट बहुत कम जाए। मेरिट आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरिट जा सकती है इस प्रक्रिया में, क्योंकि आपको पता है जो वर्गीकरण है सीटों का उसमें 9 प्रकार से आपका जो वर्गीकरण है डिवाइड हो चुका है। उसके आधार पर अब जो है कंपटीशन आपका टफ होने वाला है और जो जनरल टीआरई 3.0 की कट ऑफ गई है उससे कहीं अधिक जाने की संभावना लग रही है। तो सबसे पहले आज की ये खबर देखते हैं आप। मुजफ्फरनगर में आज आपको पता है 24/11/2024 की ये खबर है। तो राज्य में 7,279 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्तियां, जिसमें मुजफ्फर सरकारी स्कूलों में अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति होगी, जिसमें मुजफ्फर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 7,279 सीटों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5,534, कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो आपको पता है कक्षा 1 से 5 तक के 5,534 सीटें हैं, कक्षा 6 से 8 तक के 1,745 सीटें हैं। और आपको बी डबल स्टेट में पासिंग कितने स्टूडेंट हुए थे वो भी आपको पता है। लगभग 8,000 के आसपास पीआरटी में बच्चे पास हो रहे हैं और 1,745 में से आपके 1,399 बच्चे हैं जो कक्षा 6 से 8 में पास हो रहे थे। जो बी डबल स्टेट है जिसने पास किया है वो ही इसी सेकंड एग्जाम में आपका जो है आवेदन कर सकता है। अदर जो है स्टेट पास है वो नहीं कर सकता, सी टेट पास है वो नहीं कर सकता। तो जिसने भी बी डबल स्टेट एग्ज़ाम क्लियर किया है आपका रिजल्ट आपको पता है आ चुका है, तो वो ही सेकंड एग्ज़ाम में जो है आवेदन कर सकता है। ये भी आपका जो है डाउट है क्लियर हो चुका है। कुछ छात्र जो स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे कि क्या सी टेट पास है, क्या हम इसमें योग्य होंगे या नहीं होंगे, तो आपको मैंने साफ साफ बता दिया। आगे देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो बीपीएससी है वो आपका सेकंड एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगी। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि इसी जो है पहले बोल रहे थे कि जो बीड ब्लास्टेट के फर्स्ट एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था ये पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आपका जो है चयन नहीं होगा। सेकंड एग्जाम आपका अब जल्द होगा। जल्द ही क्या सिलेबस रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर में उसका विज्ञापन जारी होगा। तो आपको पता है 24 नवंबर आज है और दिसंबर में आपका जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सिलेबस भी हम बात करेंगे, सिलेबस आपका क्या रह सकता है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कम समय में आप किस प्रकार जो है शिक्षक बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत कम बच्चे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट हाई जाने वाली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर में आपका विज्ञापन जारी होगा। जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर कर परीक्षा है जो आपकी फरवरी में आयोजित की जाएगी। तो जनवरी में आपके जो है ऑनलाइन आवेदन 15 से 20 दिन आपका टाइम दिया जाएगा। तो उसमें आपकी आवेदन प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। तो ये सच है, एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो जाएगा। इतनी ज़्यादा जो है स्टूडेंट नहीं है। बीपीएससी जो बोर्ड है काफ़ी बड़ा बोर्ड है और इतने बच्चों का आराम से महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। आगे आपकी जो है नहीं जाएगी, ये फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद विशेष शिक्षक की नियुक्ति में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो आपको पता है 50% जनरल में भी जो टीआरई 3.0 है उसमें भी 50% आरक्षण था और हमारे जो विशेष शिक्षक है उसमें भी 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये दोनों के लिए सहम है। पहले इसमें 65% आरक्षण होता था। जो बिहार में टीआरई नॉर्मल की वैकेंसी आती है, तो पटना हाईकोर्ट में जो मामला गया था, हाईकोर्ट में जाने के बाद हम जो है आरक्षण 50% कर दिया है। तो सेम ही है,
50% आरक्षण दोनों में सेम है। वही BEE पास अभ्यर्थी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। तो मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, जो BEE है वही पास अभ्यर्थी एग्ज़ाम में आवेदन कर सकते हैं। जो सीटेट पास है, अस्टेट पास है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जिसने पास किया है वो ही एग्ज़ाम दे सकता है। आगे देखते हैं। सभी जिलों से मिली रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराकर शिक्षा विभाग ने नवंबर के पहले सप्ताह में सामान्य प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना भेज दी थी। तो आपका रोस्टर भी क्लियर हो चुका है। जो कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं वो भी आपका सभी कन्फर्म हो चुका है। आगे देखते हैं। जिसे BPSC को दे दिया गया है, तो BPSC बोर्ड को दे दिया गया है। अब आगे का कार्य है जो BPSC बोर्ड है वो करेगा। तो अब हम सीटों पर बात करते हैं, सिलेबस पर भी हम बात करते हैं और आपका कंपटीशन किस प्रकार हाई हो सकता है। तो ये सबसे पहले आरक्षण पर बता देता हूँ। 50% आरक्षण उन्हीं महिलाओं को है जो बिहार का डोमिसाइल है, जो बिहार राज्य से है। बाकी जो बाहरी राज्य से है, तो उस अभ्यर्थी के लिए, जो महिलाओं के लिए है, 50% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ओनली बिहार की महिलाओं के लिए ये 50% आरक्षण है। आपको पता है नॉर्मल में भी जिस प्रकार अब जो तैयारी 1.0 2.0 में जो बाहरी राज्य की अभ्यर्थी महिलाएं हैं, जिसने जो है सीटेट में आरक्षण नहीं होने के बाद कम नंबर थे, तो उसको भी अब बाहर कर रहे हैं। तो 50% आरक्षण बाहरी राज्य की महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, और जो है राज्य की महिलाएं हैं जैसे बिहार की है, तो उसको ही मौका दिया जाएगा। ये भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आपका जैसे ही जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने में, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें जो है सिलेबस भी आपका आ जाएगा। सिलेबस में आपका जो है स्पेशल एजुकेशन का ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है, और बाकी जो है नॉर्मल में जीके है, मैथ होगी, हिंदी होगी, वो सेम प्रक्रिया में रहेगा। लगभग स्पेशल का आपको मान के मैं बता देता हूँ, 80 से 90 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आने वाले हैं, और बाकी जो है हिंदी मैथ हो गए सब का मिक्स रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन तो आप जो है DSSB स्पेशल एजुकेशन के पुराने पेपर हल कीजिए, या कोई जहाँ भी किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ है तो वो आप ज़रूर देखें, और टॉपिक वाइज आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अब आगे हम देखते हैं जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो आपको वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो अब कंपटीशन किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं एमआर कैटेगरी। एमआर जो कैटेगरी है, एमआर जो मेंटल रिटार्डेशन, जिसका नाम बदलकर 2019 में एमआर का नाम बदलकर आईडी कर दिया था, जो आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो आईडी कर दिया है, और अब आई डबल डी डी कर दिया गया है। तो वो तीनों कैटेगरी सेम ही है। इस कैटेगरी तीनों कैटेगरी में एमआर आईडी और आई डबल डी डी कर दिया है, तो ये सेम ही है, एक ही कैटेगरी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है सीटों की संख्या इस कैटेगरी में 545 सीटें हैं जो IDMR की है। इसमें 9 कैटेगरी में सीटें डिवाइड कर दी गई है, और उसके बाद एचआई, और एचआई की लगभग 900 की सीटें आसपास है, और फिर वीआई के में भी 937 सीटें हैं, इतनी सीटें हैं। तो तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है एमआर में, उसके बाद एचआई में, और उसके बाद वीआई में। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एमआर में रहने वाला है, उसके बाद एचआई, उसके बाद वीआई। अगर आप सभी मिलकर एकजुट होकर प्रयास करें, आपको पता है रोस्टर क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी हम ये मांग उठा सकते हैं कि एक से अधिक आवेदन करने का हमें मौका दीजिए। तो जो है एमआर के अंदर आपको बता देता हूँ, एसएलडी, एमडी, सिप्पी, ये 4 कैटेगरी एमआर के अंदर ही आती है। अगर ये चारों कैटेगरी में अगर एमआर वालों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, और इतना कंपटीशन भी हाई नहीं रहने वाला है। फिर अगर इसी प्रकार जो है 9 कैटेगरी में एक ही कैटेगरी में हमें आवेदन करने के लिए दिया जाएगा, तो सबसे टफ आपका जो है हाई कट ऑफ जाने वाला है। जिस प्रकार टीआरई 3 में 81 नंबर मेरिट गई है, उससे कहीं अधिक जाने की संभावना है। एमआर में, एचआई और वीआई तीनों में ही इससे अधिक जो कट ऑफ है
जाएगी, देख लेना। आपको मैं आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण है, तो आधी सीटें तो महिलाओं की वैसे भी ही चली गई। और उसके बाद कैटेगरी वाइज, कैटेगरी में सीटें खाली जाएगी। जैसे सीपी होगी, सीपी में भी आपकी सीटें खाली जाएगी। एमडी में बच्चे नहीं हैं, वो खाली जाएगी। बाकी रहा रहा कंपटीशन आपका 3 कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी कैटेगरी में है, एचआई, वीआई, एमआर। तो आप अभी आपके पास मौका है, तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो आवाज़ उठाएं। आईडी के अंदर आपको पता है एमडी, एसएलडी और सीपी, ये 4 कैटेगरी ऐड हो जाएगी, तो 1000 प्लस आपकी सीटें हो जाएगी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो है अचाई, अचाई में जो स्पीच एंड लैंग्वेज की 1300 पोस्टें हैं और अचाई की 900 है, तो 2000 के आसपास आपकी सीटें हो जाएगी, तो सभी का सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। वीआई में जो लो ब्लाइंडनेस है उसकी भी सीटें बहुत है, तो 1500 1600 के आसपास आपकी वीआई की हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आप भूल जाना। मेरिट बहुत हाई जाने वाली है 3 कैटेगरी में, एचआई, वीआई, एमआर। तो हम मिलकर मांग उठाते हैं कि जो है एग्ज़ाम होगा तब हमें एक से अधिक आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए। तो एक से अधिक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, तो सीटें भी हमारी खाली नहीं जाएगी, और लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन भी आराम से हो जाएगा, और मेरिट भी हमारी कम जाएगी। तो सभी मिलकर मांग उठाएंगे, और उससे हम सभी का फ़ायदा होने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आप हमारे जो है स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर करवा रखे हैं। आगे भी हम स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे। तो सबसे अहम रोल स्पेशल एजुकेशन का होने वाला है। अगर जिस बंदे का स्पेशल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, सेकेंड एग्जाम आपका जल्द होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।